नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकातों का मामला है। मैं इस वीडियो में आपको खबर दूंगा कि क्या हुकूमत इनको मुलाकात करने की अब इजाज़त देगी या नहीं, यानी कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और हर मंगल के रोज़ आपको पता है कि फैमिली से मुलाकातों का दिन होता है मंगल का रोज़, और क्या अब फैमिली को मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा, और किसको इजाज़त दी जाएगी। कौन से ऐसे नाम हैं जिनको हुकूमत ये समझती है कि इनको मुलाकात की इजाज़त दे देनी चाहिए, और कौन से ऐसे नाम हैं जिनको हुकूमत मुलाकात की इजाज़त नहीं देगी। मैं आपके सामने एक तो ये आपको खबर दूंगा, और PTI किसकी मुलाकात करवाना चाहती है, और दूसरी खबर है मुज़ाकरात ऐसे माहौल में कि जहां हुकूमती बाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आज 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, सोमवार के रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई वो 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस माइनस इमरान खान पर हुई, लेकिन एक जानिब से स्पीकर असम्बली ने मुज़ाकरात के हवाले से एक मरतबा फिर से बात की है, और उन्होंने ख़त लिख दिया है PTI को मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से। उस ख़त में उन्होंने क्या कहा है और अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, ये मैं आपके सामने रखूंगा, और वो ख़त की पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। दूसरा दोस्तों, माइनस इमरान खान को लेकर बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर की जानिब से कुछ ऐसे जुमले और ऐसे अल्फाज बोले गए हैं कि जो उनके मुखालिफिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बिल्कुल उन्होंने बेबस कर दिया है। और एक और ख़बर भी आपको दूंगा कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, बल्कि ख़बर तो नहीं है लेकिन उनका एक तबसरा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है माइनस इमरान खान के हवाले से, जो शायद बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगेगा। वो लोग जो माइनस करना चाहते हैं इमरान खान को, उनको वो तबसरा बुरा लगेगा। मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए। आज की वीडियो बहुत अहम है कि कौन आपके ख्याल में माइनस इमरान खान हो सकता है। जो लोग ये समझते हैं कि माइनस इमरान खान हो सकता है वो लिखेंगे यस माइनस इमरान खान। जो लोग समझते हैं नहीं हो सकता वो लिखेंगे नो माइनस इमरान खान। आपने कमेंट्स में भरपूर पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपको खबर दे दूं दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकात के हवाले से, जो मंगल के रोज़ की मुलाकात है उस हवाले से कुछ नाम दिए हैं, और इन नामों में जो नाम शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बैरिस्टर गौहर साहब का नाम शामिल है, सलमान अकरम राजा साहब का नाम शामिल है, और इसी तरह से इंतज़ार पंजोता साहब का नाम शामिल है। ये तो वकला के नाम शामिल हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की फैमिली के नाम भी शामिल हैं कि इनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन मैं आपको खबर देता हूं और आपको बताता हूं कि मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमानी से, जो उनकी बहनें हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। लेकिन अब सवाल यह कि मुलाकात करवाई किसकी जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी, जिस दिन मुलाकात का दिन था मंगल वाले दिन, उस दिन भी आपको खबर दी थी, और सुबह ही खबर दे दी थी अपनी वीडियो में कि सिर्फ उज़्मा खान साहबा को मुलाकात की इजाज़त मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। वही हुआ था। फिर शाम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बताया, और फिर अंधेरे में मगरिब के बाद उनकी मुलाकात भी करवा दी गई। तो आज भी खबर दे रहा हूं कि जो मुलाकात करवाई जाए, जो इजाज़त मिलेगी जो हुकूमत की जानिब से, वो एक तो नाम है बैरिस्टर गौहर साहब का, और दूसरा नाम है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का। ये 2 नाम ज़ेरे गौर हैं, और कल दोपहर में मैं आपको मज़ीद इस पर बात करके बता दूंगा कि इनमें से भी शायद एक माइनस हो सकता है या फिर दोनों को। लेकिन जो ज़ेरे गौर है मुलाकात के लिए कि हाँ इनकी इजाज़त इनको दे दे मुलाकात के लिए, वो ये 2 नाम हैं। बैरिस्टर गौहर का नाम है और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का नाम है। इन 2 शख्सियात को मुलाकात की इजाज़त मिल सकती है। अभी देखिए स्पीकर साहब का अब आ गया ये मुज़ाकरात पर। आज का वीलॉग बहुत अहम है, इसको मिस मत कीजिएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा है आमिर डोगर साहब के नाम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट में चीफ व्हिप भी हैं और पार्लिमानी उमूर को देखते हैं सारे मामलात को। उनके नाम उन्होंने ख़त लिखा है, पार्लिमानी लीडर हैं, बल्कि चीफ व्हिप वो तब थे जब वो, आपको याद है कि हुकूमत में थे। उन्होंने उस ख़त में कहा है कि मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, इदारों को बुरा भला कहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने आमिर डोगर के नाम ख़त लिखा है। जैसे ही मामलात ख़त्म होंगे अपोजिशन लीडर का अमल शुरू होगा। जैसे ही अदालती मामलात ख़त्म होंगे अपोजिशन लीडर का अमल शुरू हो जाएगा, उनकी तैनाती का। देखिए ऐसे माहौल में जब सब लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि माइनस इमरान खान से बात नहीं हो सकती, मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो गया है, तलाल चौधरी ने इतने सख्त अल्फाज किए जी इमरान खान से तो अब जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा उसके बहुत सारे कुछ काम है, उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन स्पीकर का ऑफिस जो है वो मुज़ाकरात के लिए आज भी तैयार हो गया है।
और जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकज़ई, और साथ में सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब की तैनाती के हवाले से रजामंदी का एक तरह से इजहार उनकी जानिब से कर दिया गया है कि हम अपोजिशन लीडर को तैनात कर देंगे। ये ऐसे माहौल में कि जहां पाबंदी का मुतालबा हो रहा है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा हो रहा है, इसको सिरे से खत्म करने की बात चल रही है, ऐसे में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी पेशरफ्त है। दूसरी दोस्तों मैं आपके सामने रख देता हूं कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने बड़ी अहम बात की है माइनस इमरान खान से मुतालिक। यानी कि एक जानिब तो मैंने आपको बताया कि बातचीत के लिए एक विंडो खुल गई है, और इसी के जरिए ही मैं आपको बता रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर को और साथ में सलमान अकरम राजा नहीं, बैरिस्टर अली जफर को मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। और मुलाकात की इजाज़त क्यों मिलेगी, किन शराइत पर, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, बल्कि मैं बता ही देता हूं, आप ये सुन लें। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं जो मर्जी वो ट्वीट करें, यानी कि जो भी ट्वीट हो रहे हैं ट्विटर अकाउंट से, आप क़यादत के साथ मुलाकात करवा दें, यानी कि हमारी मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब के साथ, अच्छी बातें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। और मैंडेट आप फिर आगे वो कहते हैं, यानी कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि क़यादत की मुलाकात करवाएं, हमारी करवाएं, अंदर से अच्छी बातें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। इस शर्त पर वो मुलाकात हुकूमत करवाने के लिए इस पर गौर कर रही है, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। और वो चाहते हैं कि बैरिस्टर गौहर अंदर जाएं, मुलाकात करके वापस आएं, और जो उस्मा खान साहिबा ने मुलाकात के बाद कहा हुआ है वो आकर उसको कुछ ठंडा करें, कुछ ऐसी बातें करें जिससे मामला ठंडे हों। ये पार्लिमानी पार्टी भी चाहती है, ये हुकूमत भी चाहती है, तो लिहाजा ये मुलाकात होने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी कंफर्मेशन मजीद मैं आपको कल भी कर दूंगा। मैंडेट आपने वो फिर बैरिस्टर गौहर ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं वो कहा जा रहा है ना कि अंदर बड़ी सख्त बात होती है, बड़ी तलखी है, इमरान खान बड़ी सख्त बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मैंडेट आपने ले लिया एक बंदे से, उसकी सीटें आपने चुरा ली, उसकी कौमी असम्बली की सीटें आपने कम कर दी, उसके सेनेट की सीटें आपने ले ली, उसके मखसूस नशिस्तें आपने उससे ले ली, और उसके ऊपर ऐसे 200 से ज़्यादा आपने केसेस बना दिए, और उसकी बीवी को आपने जेल में डाला हुआ है, उसकी पार्टी के खिलाफ आपने क्रैकडाउन किया हुआ है। तो वो बंदा क्या आपको दुआएं देगा? ये बैरिस्टर गौहर के अल्फाज हैं कि वो क्या वो दुआएं दे आपको? वो तो फिर जाहिर सी बात है गाली ही देगा ना। गाली से मुराद कि वो सख्त लहजा इस्तेमाल करेगा जिसकी पार्टी के खिलाफ आपने इतना कुछ कर दिया हुआ है। अभी देखिए कि बैरिस्टर अली जफर ने जो बात की है ना माइनस इमरान खान के हवाले से, वो भी सुन लीजिएगा। पीटीआई ने कहा है हम बात करना चाहते हैं, यानी कि बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, इसके लिए माहौल बनाया जाए। पीटीआई में -1 फार्मूला लागू हो ही नहीं सकता। जब पीटीआई की और किसी के साथ चल ही नहीं सकती, जब पीटीआई किसी और के साथ चल ही नहीं सकती तो -1 की बात बिला जवाज़ है। ये बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही इमरान खान, तो आप कैसे उसको माइनस कर सकते हैं। वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये फार्मूला तो पीटीआई पर, इस जमात पर लागू नहीं हो सकता, और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टी इमरान खान है, बाकी बीच में कुछ भी नहीं है। आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, आप फिर करवा लें, 10-20 लोगों से करवा लें, 50 लोगों से आप करवा लें, सारे एमएनए से करवा के पार्टी छड़वा कर देख लें। अगर अवाम के अंदर फर्क पड़ेगा तो उस दिन मैं समझूंगा कि पार्टी इमरान खान माइनस हो गए हैं। जिस दिन तक इमरान खान के साथ, तो बेहतर तरीका यह है कि बातचीत करें, हालात को नॉर्मल करें, ठंडा करें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, मुल्क को चलने दें, माशी सूरत हाल को बेहतर करें। और साथ में मैं अब मुजीबुर रहमान शामी साहब का भी वो जुमला आपके सामने रखता हूं दोस्तों। वो कहते हैं सियासत कानून के ताबे नहीं चलती, ऐसे माइनस होते तो आज नवाज शरीफ ना होते, बेनज़ीर का नाम ना होता, आसिफ जरदारी वज़ीर, उन्होंने मिसाल दी कि ऐवान सदर में बैठे हुए हैं। और सियासत में अवाम की राय फैसला कुन होती है, अवाम किसको मुस्तरद करें, अवाम किसी को मुस्तरद करें तो वो मुस्तरद होता है। ये है असल बात। बहुत खूबसूरत बातें ये हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैंने आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखी। हुकूमत की तरफ से भरपूर ये कैंपेन चलाई जा रही है एक तरह से कि पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पीटीआई और इमरान फौज को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, लेकिन इसमें एक रास्ता भी निकल रहा है। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से, दोनों फ्री कैन को कुछ ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। और इतनी तलखी नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ से, जैसे डीजे इस्पियार साहब की भी तलखी थी, फिर इमरान खान के बयानात में बहुत सख्त लहजा, बहुत सख्त तलखी है। इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए, कहीं ना कहीं बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।